ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा किस ओर से शुरू करनी चाहिए। जाने भगवान शिव की परिक्रमा से जुड़े कुछ नियम। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। शिव के सोमसूत्र को लागा नहीं जाता है। इसके अलावा शिव जी की परिक्रमा कभी भी दाईं ओर से शुरू नहीं करनी चाहिए। जानते हैं भगवान शिव की पूजा करने से जुड़े कुछ हिंदू धर्म में परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। परिक्रमा का मतलब है किसी खास जगह या व्यक्ति के चारों तरफ घूमना। यह घूमना हमेशा बाहिनी तरफ से होता है। इसे दक्षिणा करना भी कहते हैं। ये पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। ये प्रथा बहुत पुरानी है। वेदों के समय से ही लोग परिक्रमा करते आ रहे हैं। देवी देवताओं की पूजा विधि में परिक्रमा भी अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं बल्कि आधी परिक्रमा ही की जाती है। आइए जानते हैं शिव जी की आधी परिक्रमा के पीछे क्या है मान्यता। संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान है वह इसलिए कि शिव के सोमसूत्र को लागा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। ये शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र भी कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शक्ति का स्रोत है सोमसूत्र। सोमसूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः इसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और स्वयं निर्मित और 5 अंतरस्थ वायु के प्रभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और जनन्य वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा हो जाती है जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र का आदेश है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा किस ओर से होनी चाहिए या करनी चाहिए। शास्त्रों में अन्य स्थानों पर मिलता है कि तृण का सट्टा पत्थर ईंट आदि से ढके हुए सोमसूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है। लेकिन शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा का मतलब शिव की आदि ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। तो चलिए प्रिय भक्तों, यहीं पर हम अपनी जानकारी समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।